आज दिन मऊ में आप एक भाषण दिए थे दरगाह में और आपने कहा था कि जब तक राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हम मंत्री पद का शपथ नहीं लेंगे। कुछ ही दिन पहले आपने भाषण दिया, मैंने जरूर कहा था राजभर समाज को कितना समय लगेगा? भैया जी पुरानी समस्या जो समाजवादी पार्टी ने तैयार कर रखी थी उस समस्या के समाधान के लिए समय लगेगा और हम लोगों ने अंडर प्रोसेस करते हुए जो हम लोगों का काम है उसको हम लोग कर रहे हैं। चुनाव नहीं आया होता तो आने वाले समयों में चुनाव नहीं रहता तो मेरा यह मानना था कि जो सोच संस्थान में हमारी फाइल अभी अटकी हुई है, सोच संस्थान से फाइल ये सीधे सीधे दिल्ली जाती है और इस पे बात होकर के हमारा आरक्षण प्राप्त भी होता। ये जो लोग भी कह रहे हैं उन लोगों को भी पता है कि जिस प्रकार से सभी लोगों ने लग करके सर्वेक्षण कराया, 17 जनपदों का सर्वेक्षण हुआ, सोच संस्थान में फाइल गई, समाज कल्याण विभाग ने स्क्रूटनी किया, जातियों का संकलन किया, आकलन किया, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उसका सर्वेक्षण किया। जब सोच संस्थान से फाइल दिल्ली भेजना हुआ तो आचार संहिता लग गया। चुनाव के बाद ये विश्वास रखें 100% चुनाव के बाद ये सदन में आवाज उठेगी। मुझे पूरा विश्वास है अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कहा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, देश स्तर पर समस्त ओबीसी को आरक्षण प्राप्त होगा, तो उसी प्रकार से हमारे जो कैंडिडेट व्यक्तिगत तौर पर राजभर समाज का जो आरक्षण है वो भी प्राप्त होगा। बस विश्वास करने की चीज है। हमने 100 नंबर दिया, भाजपा 112 नंबर दे करके वसूली बढ़ा दी, इस पे क्या कहेंगे? ये परंपरा अखिलेश यादव जी ने ही दिया था, 100 नंबर पकड़ो, चांप करके वसूली करो। हमारे सरकार ने तो रोका है इसको। अब कोई पैसा लेके दिखाए। अभी 4 महीना पहले अखिलेश जी को भी पता होना चाहिए, 4 महीना पहले इसी टीम का गठन हुआ जिसका हेड ऑफिस गोरखपुर है। अब अधिकारी भी कमीशन लेने में थर्रा जा रहे हैं। जो पुलिस वाला आम पब्लिक को घसीट के ले जाता था, आज ऐसी स्थिति योगी जी ने कर दिया है कि उसी पुलिस वाले को वही पुलिस वाला घसीट के लेके जा रहा है। ये अंतर है भाजपा सरकार में। देखने को मिले थे आपके कार्यकर्ता को पुलिस वाले ने पीट दिया। कहाँ? कुछ दिन पहले की बात है फर्रुखाबाद में। अरे भाई तो उस पुलिस वाले का अंजाम क्या हुआ नहीं देखा क्या आपने? अरे भाई पूरी बात किया करिए ना। जिसको भ्रम था इस पीले गमछे का, राजभर जी ने ऐसा चापा हुआ कि वहां सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं, इंस्पेक्टर के साथ साथ 2 दरोगा भी निलंबित हुए, इंस्पेक्टर भी निलंबित हुआ और 4 सिपाही भी निलंबित हुए। राजभर ने तो भी कहा कि मेरा कार्यकर्ता ही नहीं था, फिर दरोगा को चापने की जरूरत पड़ी। चापने की जरूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि पीला गमछा लगाया था और पीला गमछा सनातन की पहली पहचान है। पीले गमछे का अपमान हुआ था, नेता का नहीं, पीले गमछे का अपमान हुआ। और पीला गमछा पीताम्बरधारी जितने भी देवी देवता हैं ये पूरा देश उनका सम्मान करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके सामने घुटना टेकता है, उनसे आशीर्वाद मांगता है अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए। जब जब पीले गमछे का अपमान होगा, जो अपमान करने वाले के साथ वही व्यवहार होगा जो हमारी सरकार ने करने का काम किया।